Hello everyone, welcome to my channel Dhwani Classes. Today in this lecture we will discuss about uh, class 6th NCERT books, civics class 6th and civics NCERT books, third chapter, what is government. So I wrote the topic of the this chapter's main topic of this chapter. Just you can see here that I wrote here introduction, levels of the government, laws of the government, types of the government and democratic government. So before starting chapter I want to tell something you that about the government. What is government? Government क्या है? In Hindi we can say that सरकार. Okay, so आप सभी जानते हैं कि we are human being having a different types of needs. Okay, we are having a different types of needs and we are fulfilling it. हम इसको fulfill भी कर रहे हैं, but if we want to that fulfilling our needs, so definitely we will to take over the others rule, others rights and others that पोजीशंस. इट मीन्स कभी भी आपने देखा होगा कि अगर हमें अपने कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और हमको उसको पूर्ति करनी है, तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम दूसरे के राइट्स का भी वॉलेशन कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट नीड्स फॉर मेकिंग अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन अ सोसाइटी. सो बेसिकली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, पहले तो हम ये समझें व्हाट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज़ अ इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट क्या है? एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो कंट्री में सोसाइटी के जो पीपल्स है उनको प्रॉपर गवर्न करता है, मतलब उनको रूल्स रेगुलेशन को चलाता है. ठीक है. इफ़ वी वांट टू टॉक टू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हम अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन समझते हैं. जैसे अगर हम देखें कि अभी हमारे कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट रन करे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट मीन्स जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन. रूल बाय द गवर्नमेंट, टू द पीपल्स, फॉर द पीपल्स, बाय द पीपल्स. ये जो है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने प्रोवाइड की थी. सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपनी जो गवर्नमेंट खुद इलेक्ट कर रहे हैं. अब ये गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट एक जो कुछ मेंबर्स का एक इंस्टीट्यूशंस होता है जो सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी के डिफरेंट फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर वर्क करते हैं. इफ़ वी कैन डिस्कस अबाउट द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नीड क्यों है? तो सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो सोसाइटी में एक जो आपने एनिमल्स देखा होगा कि वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं, मतलब अननेसेसरी यहाँ वहाँ मूव करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं. ठीक है. अगर एक एनिमल एग्रेसिव हुआ तो दूसरे पर वो क्या कर सकता है, दूसरे को किसी तरह से हार्म कर सकता है. सो लाइक दैट अगर हमारे सोसाइटी में गवर्नमेंट नहीं होगी, सो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इट मीन दैट कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कंडीशन क्रिएट होगी, मतलब तानाशाही शासन स्टार्ट हो जाएगा. सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी नीड टू गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो रूल्स और रेगुलेशन को चलाते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट. If we are talking about the second topic I wrote here that the level of the government. So how many levels are there in our country of the government? So अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है. कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कहीं पहले आप देखते थे कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि मोनार्कियल गवर्नमेंट वर देयर. मतलब मोनार्कियल गवर्नमेंट यानी एक किंग जो है वो रूल्स रेगुलेशन चलाते थे, राजा महाराजा का शासन चलता था. ठीक है. फिर धीरे धीरे चेंजेस होते गए और अभी करंट अगर सिनेरियो देखें, सो एट अ करंट सिनेरियो वी कैन सी दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर. एंड क्या है, व्हाट इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? सो आई थिंक वी हैव टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन. रूल्स बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. यानी जब पीपल्स जो है रूल्स रेगुलेशन चलाते हैं, अपने जो वो क्या करते हैं, अपने लीडर्स चुनते हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं. वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, वो कहलाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
सो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर हैविंग देयर द गवर्नमेंट इज़ द टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी अब चूँकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो आई थिंक वी नीड टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेवल, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। सो देयर आर 3 types of levels in the democratic government in our country. Like first is central government, second one state government, third one is local government. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल पूरे कंट्री को लेकर शासन चलाती है, पूरी कंट्री का जो जिसका रूल्स रेगुलेशन बनाना, पूरे कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं उन पर कंट्रोलिंग करना, उनको फाइनेंशियल प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये सब काम कौन करता है? ये करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट जैसे हमारी कंट्री में अभी जो है 29 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज़ और भी होके 7 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई है। सो दीज ऑल आर थिंग स्टेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जैसे एमपी स्टेट है, एमपी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट वहाँ रन कर रही है वो अपने रूल्स रेगुलेशन चलाएगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आई रोट हियर दैट हाँ ओके, सो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में थर्ड हो गया लेवल लोकल लेवल गवर्नमेंट, जिसमें हम देखते हैं म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत, नगर पालिका, है ना। ये सब क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वी विल डिस्कस इट ब्रॉडली इन अ नेक्स्ट ईयर। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं डालूंगी इसको ब्रॉडली और अच्छे से बताऊंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बाद क्या आ रहा है? लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है लॉ बनाना, यानी स्टेट बाउंड्रीज़ में, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ में और कंट्री की बाउंड्रीज़ में लॉ बनाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, लॉ को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना और उसको एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। दैट इज़ अ लॉज ऑफ गवर्नमेंट। अब है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। There are 3 types of government in our country: central government, state government and local government. So government is very essential and important body in our country and it needs for the different types of function. So I think I have to discuss about the some functions of the government. हम कुछ functions के बारे में बात कर लें। सो मैं लोकल लेवल से आपको सेंट्रल लेवल पे बताऊंगी। लोकल लेवल में यदि हम देखें, नगर पालिका है या फिर नगर जो कहते हैं ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत इन रूरल एरियाज एंड नगर पालिका और दैट नगर निगम, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन अ सिटी एरिया। व्हाट आर देयर फंक्शंस? उनके फंक्शंस क्या है? जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना और गार्बेज कलेक्शन का काम है, वाटर सप्लाई करना है और जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसका रिकॉर्ड रखना, दैट डेथ रिकॉर्ड, बर्थ रिकॉर्ड, ये सारे जो है लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है ना, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ग्राम पंचायत, वो ये करती है। अब अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट बाउंड्रीज़ में डिफरेंट टाइप के जो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, चाहे वो अलग रूल्स रेगुलेशन किसी भी तरह के, एग्रीकल्चर हो, है ना, इसके सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाना, एग्जीक्यूट कराना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और थर्ड लास्ट वन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे कंट्रीज़ में, पूरी कंट्री में होल कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं उनके रूल्स रेगुलेशन को देखती है, एग्जीक्यूट करवाती है, वहाँ वर्क प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर सब पर क्या करती है? उस सबको ऑब्जर्वेशन करने का काम करती है और टाइम टू टाइम उनको फाइनेंशियल हेल्प करने का काम करती है। ये करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, ये बेसिक टॉपिक था। बेसिक टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट, सो यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी बाय द मैसेज। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so you can like and subscribe my channel. Thank you and have